एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे बुद्ध की शिष्याओं के बारे में और उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला जो शिष्य थी वो थी प्रजापति गौतमी। ये जो थे बुद्ध की मौसी एवं विमाता थी, बुद्ध की प्रथम शिष्या थी। दूसरी जो शिष्या थी वो यशोधरा थी, बुद्ध की पत्नी थी। और तीसरी जो शिष्या थी वो नंदा थी, महाप्रजापति की पुत्री एवं नंद की बहन थी। चौथी जो शिष्या थी आम्रपाली थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। आम्रपाली वन का निर्माण किया था। पांचवा जो शिष्या थी विशाखा थी, जो कि अंग जनपद के भगवछिया ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री सरस्वती में पूर्वाराम विहार का निर्माण और बुद्ध को प्रदान किया था। छठा जो शिष्या थी वो थी क्षेमा, बिंबिसार की पत्नी। और सातवां जो शिष्या थी मल्लिका थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी। आठवां जो शिष्या थी साम्रावती, जो कि कौशाम्बी नरेश वंशराज के उदयनी की पत्नी थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृह जीवन का त्याग करना, कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नतिन या वृत्ति कहा जाता था, जबकि पाठ को अनुसंवाद कहा जाता था। बहुमत से पारित प्रस्ताव मुख सीमित कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। मतदान गुल्लक यानी कि गुप्त विधि द्वारा संपादित होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुक भिक्षुणियां धर्मवार्ता के लिए एकत्रित होकर धर्मवार्ता करते थे तो उसे उपसत कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रजय कहलाता था। प्रजय ग्रहण करने वालों को सरनोर कहते थे। सरनोर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपदान या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। इसके लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। सरनेरों को 10 शिष्यों का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षा पद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक भिक्षु भिक्षुणी, दूसरा उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध दैनिक प्रार्थनाओं में बुद्ध शरणम धाम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। अब हम बात करने हैं प्रमुख प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों के बारे में। जो सबसे ऊपर में नाम आता है अश्वघोष का। अश्वघोष जो थे ये कनिष्ठ के समकालीन एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्रम नागार्जुन ये आंध्र के सतवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र के मित्र एवं समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो विद्वान थे असंगत या वसुधु। ये 2 भाई थे और प्रथम शताब्दी ईस्वी के पंजाब में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक थे। असंग अपने गुरु मैत्रेय नाथ द्वारा स्थापित योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे। वसुबंधन की महानतम कीर्ति अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। चौथा जो विद्वान थे वह बुद्धघोष थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में के पाली भाषा के महान विद्वान थे। इनकी लिखी पुस्तक विशुद्ध मार्गी हिनाय संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। 5वां जो विद्वान है वह है बहुपालित एवं भाव विवेक। ये दोनों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्व को भाष्यकारण किया था। अब हम बात कर रहे हैं छठे विद्वान का।
जिनका नाम है दिगडनाथ। 5वीं शताब्दी के यह बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात हैं। उन्होंने धर्मशास्त्र पर लगभग 100 ग्रंथों लिखे। उन्हें प्राय मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में निर्देशित किया जाता है। 7वें जो विद्वान हैं वह है धर्मकीर्ति। 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध नायक थे। वे सूक्ष्मदर्शी चिंतन तथा भाषा वैज्ञानिक थे। उनकी रचनाएं प्रवर्ती बौद्ध धर्म के ज्ञान मीमांसा चिंतन में शीर्ष मानी जाती है। ये महान संप्रदाय के वाचार शाखा के दार्शनिक थे। अब हम बात करते हैं स्कंद एवं अष्टाई मार्ग क्या है। अष्टाई मार्ग का मतलब क्या है? ये जो है, पहला जो है प्रज्ञा स्कंद, दूसरा है शील स्कंद, तीसरा है समाधि स्कंद। त्रिपिटक, त्रिपिटक का नाम आपने सुना होगा। त्रिपिटक का क्या है? पहला जो है विनय पिटक है। यह पिटकों में लघुत्तम है। बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपको पिटकों में बहुतम है। बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन है। तीसरा है अधिधम पिटक, पिटकों में मध्य है। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन यहाँ मिलता है। अब हम बात बोलते हैं प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय ये अवस्थित है बड़गांव बिहार में। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसमें बौद्ध शिक्षा होती है। दूसरा जो विश्वविद्यालय है बल्लभी विश्वविद्यालय, ये भावनगर गुजरात में है और इसका भट्टारक वंश द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें हिनाय धर्म की शिक्षा प्राप्त की जाती है। तीसरा जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह बिहार शरीफ बिहार में है। यह गोपाल द्वारा, पाल वंश के द्वारा यह स्थापित किया गया है। इसमें महायान शिक्षा दी जाती है। चौथा है विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, ये अचित गांव बिहार में स्थित है। इसको धर्मपाल ने स्थापना किया था। यह वर्जयान शिक्षा के काम में आता है। पांचवा जो है सोमपुर विश्वविद्यालय, नवगांव बांग्लादेश में अवस्थित है। छठा है जगद्दल विश्वविद्यालय, राजशाही बांग्लादेश में। इसे रामपाल ने स्थापित किया था। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन, समानताएं। दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे। दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे। दोनों धर्म अनिष्टवादी हैं। दूसरे धर्मों में दोनों धर्म संसार में समष्ट रूप से ईश्वर भगवान को नहीं मानते हैं। दोनों धर्मों का कर्म एवं वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। यह हिंदू धर्म से दोनों धर्मों के मतभेद का प्रमुख मुद्दा है। दोनों धर्म वैदिक यज्ञ विज्ञान और कर्मकांड का विरोध करते हैं। दोनों धर्मों में जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा की गई है। दोनों धर्म में उपदेश की भाषा जन भाषा, जैन धर्म प्रकृति भाषा, जबकि बौद्ध धर्म पाली भाषा में है। दोनों धर्म में असमानता क्या है? दोनों धर्म में काफी असमानता है। जैसे कि जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। हालांकि बौद्ध धर्म भी अहिंसात्मक है, लेकिन जैन धर्म की तुलना में कम है। दूसरा जो अंतर है, जैन धर्म में कैवल्य मोक्ष का अर्थ सिद्धांत स्थान में शरीर का त्याग है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण मोक्ष का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति, जीवन मरण से चक्र से मुक्ति है। तीसरा जो अंतर है, जैन धर्म आत्मा जीव शाश्वत को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के साथ आत्मा का भी निषेध करता है। चौथा जो अंतर है, जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है, जिसकी चरम परिणति काया क्लेश के द्वारा आत्महत्या में होता है, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य यानी मध्य मार्ग को प्रतिपादन किया है। पांचवा जो अंतर है, जैन मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिलता है, जबकि बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों को अधिक आश्रय नहीं मिलता है। छठा जो अंतर है, जैन धर्म भारतीय सीमा के बाहर नहीं फैला, जबकि बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया। सातवां जो अंतर है, जैन धर्म मूर्ति पूजा नगन मूर्तियों के है, हालांकि बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजक है, लेकिन नगन मूर्तियों की नहीं। भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आरंभ की गई। अब हम बात करते हैं स्तूप क्या है। महात्मा बुद्ध के परिवार निवारण के बाद उसकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इसी को स्तूप कहा जाता था।
स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है, अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग वेद से प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा जा गया है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुषों के साथ जुड़ गया था। मौलिक रूप से स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्ध ने इसी अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इस स्तूप में बुद्ध अथवा उसके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा एवं उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। 4 प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं। पहला स्तूप जो है शारीरिक है। इसमें बुद्ध तथा उसके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग, दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। दूसरा जो स्तूप है परिभौतिक है। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखे जाते थे। तीसरा जो स्तूप है वह उद्देशिक है। इसमें स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर हैं। चौथा जो स्तूप आता है चौथे प्रकार का, वह है संकल्पित। ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थानों में श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इससे पुण्य का काम बताया गया है। इस प्रकार हम स्तूपों की चर्चा करते हैं। आगे हम बताते हैं आपको कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।